साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नेपच्यून के बारे में बतलाया था और उससे पहले के वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको और भी पर्वत के बारे में बतलाए थे। 4 ये और 1 2 ये, और ये जो है सबसे नीचे वाला जो होता है ये पोर्शन, ये चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से आप सीधी रेखा खींचिएगा लंबवत और इसको छोड़ करके, बुध को छोड़ करके 3 भाग बना लीजिए, हर्षल, नेपच्यून और मून। तो ये मून का क्षेत्र कहलाता है, ये चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। तो मैं आपको आज चंद्र के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ज्योतिष के अनुसार देखिएगा, चंद्र मन का कारक होता है, अर्थात चंद्र का मन के ऊपर आधिपत्य होता है। जिस प्रकार से चंद्रमा जो है द्रुत गति से चलता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे कि मन भी जो है उसी प्रकार से स्थिर नहीं रहता है, द्रुत गति से ये भी जो है चलायमान रहता है और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसमें आती रहती हैं मन में। तो देखिए साथियों, पहले तो हम उभार के बारे में बतलाते हैं, क्योंकि सभी पर्वत जो है उभरे हुए होते हैं और दबे हुए भी होते हैं। तो उनका उभार किस साइड में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इसका उभार बाहर की तरफ, हथेली के बाहर की तरफ, इस साइड में बाहर की तरफ उभार हो, मध्य में ना हो, तो ऐसा आदमी कामी टाइप का होता है, कामी प्रकृति का होते हैं, काम वासना वाला होता है और आराम तलबी होता है, आराम करना उसको पसंद होता है और सौंदर्य प्रेमी होता है। उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं और सुंदर दिखना और सुंदर दिखाना, अपने आप को और सुंदर देखना, दोनों ही बातें अच्छी लगती हैं और वह आराम ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वह कामी प्रकृति का होता है ऐसा आदमी। और यही उभार अगर शुक्र की तरफ हो, ये शुक्र का क्षेत्र कहलाता है, अंगूठे के नीचे वाला क्षेत्र। अगर इस चंद्र का उभार इस साइड में हो तो देखिए निर्लज्ज ऐसा आदमी होता है, उसको लज्जा किसी भी बात को करने में, कहने में, काम को करने में लज्जा नहीं आती है, निर्लज्ज होता है ऐसा आदमी। और मादक वस्तुओं का व्यसन करता है, यानी कि नशेड़ी फसेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी होता है ऐसा जातक, जिसके में बाहर शुक्र की तरफ हो। और अगर दबा हुआ हो, उभार दबा हुआ हो तो कैसा होता है, समाज विपरीत काम करेगा। ऐसा आदमी अपना जो भी समाज होता है उसके विपरीत चलता है, विपरीत काम करता है और उसकी कम बुद्धि होती है, बुद्धि से वो ठस होता है और कठोर टाइप का होता है वह ऐसा आदमी। ऐसे आदमियों को जो है जिसका चंद्र दबा होता है वह मजदूर टाइप के होते हैं, नीच वाले होते हैं, छोटी बुद्धि के होते हैं ऐसे आदमी। अब देखिए एपेक्स के बारे में बतलाता हूँ। ये तो मैंने आपको उभार के बारे में बतलाया, अब मैं आपको एपेक्स के बारे में बतलाता हूँ। मैंने आपको पहले बतला दिया था, ये जो त्वचा की बनावट होती है इसको एपेक्स कहते हैं, जो मेन पॉइंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था। तो देखिए हर्षल और नेपच्यून के नहीं होते हैं, बाकी जो है चंद्रमा का एपेक्स होता है। तो देखिए एपेक्स अगर नीचे की तरफ हो, कलाई की तरफ हो, तो ऐसा आदमी मिठ बोला होता है, उसका मीठा मीठा बोलता है वह, मिठ बोला और सुरीली आवाज़ होती है उसकी। संगीत आदि में जो है वह रुचि रखता है, ज़्यादातर उसकी जो है मिठास होती है बोलने में।
और अगर नीचे की जगह ऊपर हो एपेक्स अर्थात नेपच्यून की तरफ हो तो संगीत प्रेमी होगा और व्यवहारिक बुद्धि में तेज होता है ऐसा आदमी। तीक्ष्ण व्यवहारिक बुद्धि में व्यवहार कुशल वाला होगा आदमी, उसका व्यवहार समाज में अच्छा होता है जिसका एपेक्स ऊपर हो। और अगर बाहर की तरफ हो, हथेली के बाहर की तरफ हो, इस साइड में हो, तो उसकी शारीरिक शक्ति और भाषण शक्ति तेज होती है। उसकी शारीरिक स्फूर्ति होगी और भाषण शक्ति देने में वह चतुर होता है, उसकी तेज होती है, घंटों भाषण वो दे सकता है। और अगर शुक्र की तरफ है, अंदर की तरफ है, ना ऊपर है ना नीचे है ना बाहर है, शुक्र की तरफ है, तो चिंतावान होता है ऐसा आदमी। संवेदनशील भी होता है और उसको चिंताएं कई प्रकार की घेरे रहती हैं। संवेदनशील होता है, दुख में दुखी हो जाता है, सुखी में सुख हो जाता है, बड़ी जल्दी ही उसका मन परिवर्तनशील हो जाता है, किसी को दुखी होते हुए नहीं देख सकता है, इस प्रकार का होता है, संवेदनशील होता है। तो ये एपेक्स के बारे में मैंने आपको बतलाया और उभार के बारे में मैंने आपको बतलाया। अब मैं चिन्ह के बारे में बतलाता हूँ। अगर त्रिभुज बना हो, स्पष्ट बना हो, तो ये बहुत बढ़िया होता है। ऐसा आदमी लक्ष्मीवान होता है, लक्ष्मी उसके पास आती रहती है, धनवान होता है और उसको स्त्रियों से लाभ होता है ज़्यादातर। और उसकी अंतर्दृष्टि होती है, एक छठी इंद्रिय होती है, अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं, वह जो है इस प्रकार की उसकी दृष्टि होती है जो हजारों करोड़ों में होती है, अंतर्दृष्टि उसकी होती है। ऐसा आदमी चित्रकार होगा और मिलनसार भी होता है, उसकी मधुर वाणी होती है और धन को संचय करने वाला होता है, फजूल खर्च नहीं करता है ऐसा आदमी। और अगर त्रिभुज कटा हुआ है, छिन्न भिन्न है, तो कोरी कल्पना मात करेगा वह कल्पना में ही जिएगा, उसके पास धनवन कुछ भी नहीं होगा। और अगर क्रॉस का निशान है, देखिए क्रॉस का निशान है, तो ऐसा आदमी कल्पित बातें करता है, कल्पनाशील होता है ऐसा आदमी, कल्पना में उड़ान भरेगा और ठग विद्या में निपुण होता है ऐसा आदमी। जो भी ठगई करेगा उसकी ठगई पकड़ी नहीं जाती है, ठग विद्या में वो ऐसा आदमी चंट चालाक होता है। और अगर यही क्रॉस का निशान ऊपर की तरफ हो तो आंतों में तकलीफ़ होती है, और बीच में हो तो गठिया की बीमारी होती है, और नीचे हो तो गर्भाशय की बीमारी होती है ऐसे आदमी को। और अगर यही क्रॉस भाग्य रेखा को छूती हो, ये भाग्य रेखा होती है जो मध्यमा उंगली की तरफ जो रेखा जाती है, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, उसको भाग्य रेखा कहते हैं। अगर क्रॉस भाग्य रेखा को टच कर रहा हो तो उसकी जल समाधि होती है, पानी से उसको दूर रहना चाहिए, जल में उसकी मृत्यु होती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अगर चतुर्भुज बना हो तो बहुत बढ़िया होता है ऐसा, विशेष धन उसके पास में होता है, चतुर्भुज जिसके हाथ में हो। तो देखिए चतुर्भुज होता है वह धनवान होता है, करोड़पति अरबपति होता है ऐसा आदमी। लेकिन चतुर्भुज कटा पिटा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और अगर जाली बनी हो तो वह ऐसा आदमी गलत होता है, निराशा उसको घेरे रहती है, वह अधीर टाइप का होता है, जल्दबाजी करता है, असंतुष्ट होता है, चलचित्र होता है, यानी कि चित्त उसका चलायमान होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है चित्त, यानी कि मन। और अस्थिर उसकी बुद्धि होती है। ये जाली होती है जिसके हाथ में चंद्र क्षेत्र पर उसके हैं गुण, निराशावादी, अधीर, असंतुष्ट, चलचित्त और अस्थिर।
और अगर चंद्र का चिन्ह बना हो, जैसे चंद्र का चिन्ह होता है, यहाँ पर ये बना हुआ है चंद्र का चिन्ह, तो बहुत खराब होता है। ऐसा आदमी मूर्ख कहलाता है, मूर्ख होता है ऐसा आदमी। गंदे स्वप्न देखता है, सपने में गंदे गंदे स्वप्न देखता है, और स्त्री द्वारा वह अपमानित होता है। स्त्री उसको जो है परेशान करती रहती है, अपमानित करती रहती है। और अगर स्टार बना हो तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। जिसके हाथ में स्टार बना हो, यहाँ पर कवि होगा, अच्छा लेखक होगा, चित्रकार होगा, उपन्यासकार होगा, ऐसा आदमी। तो देखिए, मैंने चिन्हों के बारे में मैंने आपको बतलाया। चंद्र क्षेत्र कैसा हो तो उसमें कैसे कैसे गुण और अवगुण होते हैं। उभार और एपेक्स के बारे में बतलाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइएगा। आगे के और वीडियो आप देखते रहिएगा इसी में। हमारे चैनल पर किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक चैनल है हमारा। सभी प्रकार के जो है हाथ की रेखाओं के बारे में आगे बतलाऊँगा। आज मैंने चंद्र के बारे में बतलाया, इसके आगे मैं शुक्र क्षेत्र के बारे में बतलाऊँगा, जो कि बहुत ही विशेष है और बढ़िया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।